सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, तो प्रियो परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती 17 का 20 पद लिखा है कि उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो उस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है प्रियो हमें सिखाता है। प्रियो एक बालक था, एक मनुष्य था, उसका एक पुत्र था और वो यीशु मसीह जा रहा था और उस समय प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरा पुत्र बीमार है, उसको मिर्गी आती है, वो बार बार पानी में गिर जाता है, आग में गिर जाता है। तेरे चेलों ने प्रार्थना किया लेकिन वह चंगा नहीं हुआ। प्रियो, तब यीशु ने कहा कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, कब तक तुम्हारे मैं साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। और प्रियो, तब उसने कहा कि बच्चे को मेरे पास लाओ। और यीशु मसीह ने, जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, जो मिर्गी थी, यीशु मसीह ने डांटा और वह उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रियो, तब चेलों ने आपस में कहने लगे कि हे प्रभु, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। प्रियो, परमेश्वर के वचन को देखें, आपके जीवन के लिए है। जो चेले लोग थे, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन यहाँ पर वो चेले लोग वो दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए और पूछे कि हे प्रभु, हम लोग क्यों नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने कहा कि अपने विश्वास की घटी के कारण। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है समझते नहीं है तो ये जान जाइए कि जीवन भर प्रभु प्रभु कहते रह जाएंगे और न तो आपके बीमारी जाएगी, न तो यीशु मसीह के आप चेला बन सकते हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि चेला वही हो सकता है, वो चिन्ह होंगे। यीशु मसीह के जो चेले थे वो चिन्ह होगा, जो यीशु मसीह के चेला हैं उनमें चिन्ह दिखाई देगा। प्रियो, अगर आप जानते हैं तो अंदर अपने आप सोचिएगा कि क्या हम यीशु मसीह के चेले हैं। उसने कहा कि जो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, जहर को खा लेंगे और उनका कुछ नहीं होगा, और वही मेरे चेले होंगे। चिन्ह बताया। तो प्रियो, ये चिन्ह होना चाहिए तो हम यीशु मसीह के चेले हैं। और यीशु मसीह यही बातें समझा रहा है कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण जो तुमसे वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को समझे। विश्वास, किस विश्वास की बात करता है? क्या उन लोगों का विश्वास नहीं था?
प्रियो, विश्वास का मतलब होता है किसी के कहने को मानना, यानी आज्ञा को मानना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, यही विश्वास है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, नहीं चलते हैं, तो कितना हो प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। लेकिन जब प्रियो परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर का डर मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो पहाड़ से कहोगे और पहाड़ सर करके वो चला जाएगा। प्रिय साथियों, केवल विश्वास के घटी के कारण कब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे? अगर राई के दाने के बराबर कहता है। प्रियो, राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन जब फलता है तो बहुत सा फल लाता है। प्रियो, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सचमुच वो सामर्थ है, तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ कब आएगी? जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तब हर पाप से, हर बुराई से बच करके और अपने मन को फिरा करके यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे। जब विश्वास के द्वारा चलेंगे, तो विश्वास से कहता है कि जो कुछ कहोगे, जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा। यानी पहाड़ को भी कहोगे तो सड़क करके चला जाएगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, यीशु मसीह स्वयं कहा और कहा कि तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हम सोचते हैं हमारा विश्वास जो है अभी अधूरा है, लेकिन जब विश्वास के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो जितनी भी बीमारी होगी, कितना बीमारी होगी, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अगर विश्वास से कहोगे तो व्यक्ति वो चंगा हो जाएगा। अगर आपके अंदर विश्वास की घटी है प्रियो, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर का डर मानेंगे, प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और विश्वास के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हम इस वचन के द्वारा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो मिर्गी की बीमारी थी प्रियो, यीशु मसीह शैतान को डांटा और शैतान निकल करके और चला गया। इसलिए आपके जीवन में जो भी बीमारी है, वो मिर्गी की हो, बुखार हो, चाहे कितना हो भी बड़ी बीमारी है, लेकिन यीशु मसीह के साथ प्रियो वो प्रेम रखें। प्रेम रखने का मतलब होता है प्रियो परमेश्वर से के वचन के अनुसार चलना, उसकी विधि पर चलना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। तो प्रियो, अगर सचमुच प्रभु के साथ चलेंगे तो परमेश्वर जो है बड़े बड़े काम आपके जीवन से करेगा। आपके बीमारी जीवन में नहीं आएगी। लेकिन प्रियो, ये पाप के कारण बीमारी आई, तो पाप के कारण आप सब मनुष्यों को आज शैतान जो है ग्रसित किया है। वो जैसे मिर्गी की बीमारी है और यीशु मसीह ने उसको डांटा, चला गया। तो आइए प्रियो, अगर आपके जीवन में जो भी बीमारी है, हम प्रार्थना करेंगे आपके विश्वास के साथ, और विश्वास के साथ आप प्रभु से प्रार्थना करें और उसके चरणों में आए। आपको यीशु मसीह जीवन में जो भी बीमारी होगी वो यीशु मसीह अवश्य चंगा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। हे खुदा, तू वही परमेश्वर है जो तू अपने चेलों को साथ उस समय रहा, और हम सबों के लिए तूने कहा कि मैं तेरे वंश के साथ साथ भी रहूँगा। खुदा, वही तू परमेश्वर, तूने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बल्कि संग संगूंगा। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु, जितने भाई बहन इस समय बीमारी की हालत में है खुदा, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है खुदा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता, वो बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जा, दुष्ट आत्मा की सारी शक्तियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यीशु मसीह
ओ पवित्र आत्मा टच कर दे, छू दे पिता। ओ तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा कि अगर विश्वास से कहोगे तो वो पहाड़ सर करके चला जाएगा। प्रभु मैं विश्वास से कहता हूँ वो शैतान की शक्तियाँ यीशु के नाम से नष्ट हो जा। ओ पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन तेरे पे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, ओ प्रभु उनकी बीमारी को हम चाहते हैं इसी वक्त प्रभु तू चंगा कर दे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से जो कुछ कहा तूने, यीशु के नाम से जो कुछ मांगे तेरे लिए हो जाएगा। यीशु में से तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम से शैतान भागता है, वो कांपता है प्रभु। इसलिए पिता हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उनके जीवन में जो भी बीमारियां हैं प्रभु, उनके जीवन से वो हमेशा हमेशा के लिए यीशु के नाम से चला जाए। हो प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, आज उनका परमेश्वर तूने प्रतिज्ञा किया है कि अगर दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हे प्रभु हर एक के साथ होना, हर एक को प्रभु सामर्थ्य से भरना पिता, पर ज्योति देना। तूने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। हाँ प्रभु तू ज्योति बन करके आया, लेकिन लोगों ने तुझे ग्रहण नहीं किया। हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे, आमीन।